मगन है और गण मगन है डमरू में ऐसा कौन होने है जिसमें भोला मगन है डमरू में ऐसा कौन होने है जिसमें भोला मगन है इन तीन पत्तों में कौन होने है जिसमें भोला मगन है इन तीन पत्तों में कौन होने है जिसमें भोला मगन है इन तीन पत्तों में कौन गुण है तो भोला मगन है इन तीन पत्तों में कौन गुण है जिसमें भोला मगन है भोला मगन है भोला मगन है भोला मगन है। बोलो शंकर भगवान की जय। सबसे सरल देवता भगवान शंकर। शंकर जी के पास में गए, बोले जो बचो है मानव जहर, बोले ले आओ वही ले आओ। धन्य है शंकर उस विष को पी लिया, हाथ पे रखा, ततः करतली कृत्यम। करतली यानी कर के तल पे, हाथ पे हथेली पे, व्यापी हालाहलम विषम अभक्षयन महादेव भगवान भूतभावन। जिसने अमृत पिया वे तो केवल देव बन गए, लेकिन जिसने जहर पी लिया वे महादेव बन गए, वे महादेव बन गए। पहला रत्न निकला कालकूट विष, ऐसे ही 14 रत्न निकले, आखिरी में निकलो अमृत। तो राक्षसों ने अमृत को झपटना, अमृत को ले गए। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। बोलो मोहिनी भगवान की जय। भगवान ने मोहिनी अवतार रखा, अमृत वापस लिया, देवताओं को पिलाया, देवता हो गए अमर। फिर से युद्ध हुआ तो सब देवताओं ने मिलकर राक्षसों को मारा, पूरे राक्षस मर गए। शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या से फिर से जीवित किया। राजा बलि ने इस बार ब्राह्मणों को आशीर्वाद लो, यज्ञ करो रीवा तट पे, मां नर्मदा के तट पे। अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है उसको इंद्र का पद मिलता है। इंद्र को समस्या हो गई, अगर जो यज्ञ कर ले हैं तो इंद्र बन ले, हमारी कुर्सी छीनिए। तो इंद्र ने भगवान से प्रार्थना करी, भगवान ने वामन अवतार लिया। बोलो वामन भगवान की जय। वामन अवतार लेके भगवान बलि की यज्ञशाला में आए। यज्ञशाला में आके तो जैसे ही भगवान आए, बलि ने रूप देखा, अहो रूप अहो धाम अहो अस्या रममय। कितना सुंदर रूप है, क्या रूप है प्रभु का। भगवान बोले बलि से, राजन आपके यहाँ कुछ मांगने आए हैं। बलि बोले बताओ प्रभु क्या मांग रहे हैं। भगवान बोले ज्यादा कछु नहीं चाहे, 3 पग भूमि चाहे। बलि बोले वाह, हमारे आकर काम और 3 पग भूमि। भगवान बोले हाउ कवि हमारे कदम से, हम अपने पांव से नाप है। बलि बोले हमसे राज्य मांगते, धन मांगते, तुमने कहा मांगो। भगवान ने मन में सोच एक बार दे के देखो, फिर दे दो लगा ले। बलि बोले ठीक है, आपको 3 पग भूमि दी। बलि बोले ऐसे नहीं बोले, फिर बोले शंकर, बोले शंकर और तुम्हारे शुक्राचार्य बोले राजा बलि ये तुम क्या कर रहे हो। बलि बोले कछु नहीं महाराज को दान कर रहे हैं। बोले जे महाराज नोई, बोले फिर कुआए। बोले इस बेरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्ययः कश्यप आदित्य जातो देवानां कार्य साधकः। बोले जे साक्षात भगवान नारायण है। बोले अगर जे नारायण है तो इसमें बड़ो भाग्य का हो सकत। हम सब भगवान के यहाँ मांगने जाते हैं और धन्य है आज भी भगवान हमारे ते मांगवे आए। बलि के सौभाग्य कौन को हुई के। अच्छा अब तो ना समय नहीं है, वरना बलि की पूर्व जन्म की कथा सुनाते। जो पूर्व जन्म में एक जुआरी हते, जुआ खेलते। जुआ से जो पैसा आवे, एक दिन पैसे मिला तो एक बहुत सुंदर पुष्प ले लिया, फूल लेके चले गए वैश्या के पास में। आगे चले, एक पथरा की ठोकर लगी, तो ज्यों के त्यों गिरे और ऐसे गिरे कि उठने की हिम्मत नहीं।
बलि समझ गया कि अब बचे ने। बलि ने सोची अगर मर रहे हैं तो जो फूल व्यर्थ चलो ये को क्या करें। तो इनने कथा में एक जगह सुनी कि यदि हम शिवार्पण या विष्णु अर्पण या कृष्णार्पण या रामार्पण अगर ऐसा कह दें तो वह चीज भगवान को चली जाती। तो इनने कह दी शिवार्पण, इतनी कह के जी काम होगा गोविंदाय नमो नमः। और जब ऊपर गए हिसाब किताब भाव, यमराज ने कही भैया तुमने जीवन भर पाप करे हैं, कछु पुण्य सुई करे। चित्रगुप्त बोले अब बई ताजो ताजो पुण्य करो है काय को। अब बई ने एक फूल भगवान को अर्पण करो है। तो भगवान को अर्पण किया है, शिव जी को अर्पण किया है। यमराज बोले अच्छा बलि एक बात बताओ, पहले तुम्हें पापों को फल भोगने के पुण्यों को। तो इनने सोची तो पाप है ज्यादा पुण्य है कम, का पता पापों को भोगत भोगत कितने जन्म ने करेगा, इसे पहले पुण्य को भोग ले गए। बोले पुण्य को फल। तो बोले ठीक है तुम्हें एक घड़ी के लाने इंद्र बना दा। हमने कल बताई थी कि एक घड़ी में 24 मिनट होते हैं, तो 24 मिनट के लाने इनको इंद्र बना दो। अब जे बन गए 24 मिनट को इंद्र, जैसे ही जे इंद्र बने, जैसे ही इंद्र आसन पे बैठे, इनने सोची जे 24 ही मिनट हैं हम आए थे, यही में हम सुधार ले, यही में बिगाड़ ले। जे वो पद से उठे तुलसी को पत्ता धरो इंद्रासन पे और धीरे धीरे सब दान दे वो चालू करो। कोनो को एरावत हाथी दे दो, कोनो को काम धेनु गज्जा दे दई, ऐसे ऐसे सब देने लगे। सब दे के इनने इंद्र को पत्तक दे दो। इतने में आ गए इंद्र। बोले हमारी सिंहासन कहाँ है। बोले साफ दान होगा पुण्य करो। बोले बलि ने। इनके 24 मिनट जैसे ही समाप्त भय ये फिर से नरक में पहुंचे। यमराज बोले अब तुम्हें दंड नहीं मिले। बोले काय। बोले तुमने इतना ताजो ताजो दान कर दो है, अब तुम्हें फिर से इंद्र बनाओ जे। बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। तो सांवर्ण नाम के मनमंत्र में जी इंद्र बने थे वही बलि आए, वही बलि इंद्र बने। भगवान ने कहा संकल्प ले 3 पग भूमि को। इनने संकल्प लाओ, भगवान ने ऐसो रूप बनाओ, ऐसो रूप बनाओ, पूरी त्रिलोकी में भगवान को विराट रूप देखने के लिए सब लालायत हो गए। भगवान ने 2 पग में सब कछु नाप लाओ, तीसरे पांव को धरबे जगह नहीं। भगवान बलि से बोले बलि संकल्प किया है, वो जो संकल्प करके दान नहीं दे चो को घोर नरक में जाने पड़ा। इसे बताओ क्या कर रहे। बलि बोले अच्छा एक बात बताओ प्रभु। बोले पूछो। बोले जा बताओ धन बड़ो के धनवान। बोले धन से ज्यादा धनवान बड़ो कहा थे। धन तो ज्यों को त्यों है यदि धनवान खर्च न करे। तो बोले पूरी त्रिलोकी आए हमारा धन, हम यहाँ धनी। इसे जो तीसरो चरण है हमारे सिर पे रखो पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम। बोले तीसरो चरण सिर पे रखो, लेकिन धन्य है भक्त का चरण, धन्य है भक्त। भगवान का चरण बलि के माथे पे नहीं रखा गया। भगवान प्रकट हुए, बलि से कहा बलि मांगो तुम्हें का वरदान चाहे। बलि कहते हमें वरदान कछु नहीं चाहे, हमें तो एक वरदान अकेलो दे दे। बोलो का। बोले तुम तो हमारे घर के पहरेदार बन जा। भगवान बोले घर के पहरेदार। बोले हाँ। भगवान बोले लक्ष्मीपति आए हम अच्छो न लग पहरेदार बने। बोले नहीं नहीं तुम तो बन जा। जीवन का पहरेदार। बहुत दिन हो गए जब जे घरे नहीं गए तो लक्ष्मी जी ढूंढवा पर गए कि कहाँ गए हमारे नारायण, कहाँ गए हमारे नारायण। और जैसा ही जी नायमा देखत देखत पता लगो कि बलि ने सुतल लोक में इनको पहरेदार रखला। भगवान को ज्यों कहते हैं दरवाजे के खड़े। बलि जब भी बाहर भीतर हो मैं भगवान के दर्शन करें। लक्ष्मी जी पता कर करके गई कहाँ है। जहाँ पहुंची सो होते खड़े थे। लक्ष्मी जी बोली थे कब से हो। बोले का बताए हम तो पहरेदार बना लो। लक्ष्मी जी आई, बलि को बांधी राखी। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम वंदनामि रक्षे माचल माचल। बलि के थे बहन तुमने हमें राखी बांधी है, बताओ का चाहने। बहन कहते कछु नहीं चाहने, हमारे जीजा लौटा दे। अपने जीजा दे दे और नहीं जाने कछु, हमें जीजा को संग लवा जाने दे। बलि कहते हैं ठीक है तो लवा जा। भगवान जो है माँ लक्ष्मी के साथ में चले गए।
इन्हीं बलि ने जब तक जीवन रहा भगवान को खूब भजन करो, आगे चल के जे इंद्र बने। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। आगे की कथा में भगवान ने सत्यव्रत नाम के राजा को मत्स्य अवतार का दर्शन कराया। बोलो मत्स्य भगवान की, सीता रामचंद्र भगवान की। अवतारों की कथा हो गई। अब भगवान के कृष्ण अवतार की कथा आती है। ओके पहले राम जी के अवतार की कथा वेद व्यास जी ने सुनाई। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। आज भैया विराम दिया नहीं गया है। हमने कल ही कह रही थी कि अब तो गाड़ी सुपर फास्ट ही वन है, अब तो सीधी स्टेशन पर जाकर रोके। इसमें बस 1 घंटा को सत्संग और अब यहां से जो भगवान के अवतार की भूमिका बनने जा रही है। सबसे पहले वेद व्यास जी ने कृष्ण कथा नहीं सुनाई, सबसे पहले सुनाई राम कथा। अच्छा, राम कथा का सुनाई। वेद व्यास जी जानते यह कलयुग का व्यक्ति है, कथा कम सुन है, तर्क ज्यादा कर है। तर्क कैसी? बोले जैसे भगवान कृष्ण ने अवतार लिया तो कृष्ण ने माखन की चोरी करी। आदमी कहने लगा था अगर उनने चोरी करी तो हम भी छोटी मोटी चोरी नहीं कर सका। भगवान ने हरण करो तो कहे हम नहीं कर सका। अरे हम तो कह रहे खूब करो, मनो पूरो पूरो करो। का भगवान जब छेदना के हते तो पूतना मौसी को जहर पियो, तो पहले पियो जहर फिर करो चोरी। और महाराज जोनो तो निपट जी, जोनो तो चले ही। तो नकल करो, पूरी पूरी करो, आधी अधूरी नकल न करो। हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है अल्प विद्या भयंकरी। एक अंग्रेजी में कहावत है कि ए लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, यानी अधूरी जानकारी बहुत खतरनाक, बहुत हानिकारक। अगर जानकारी रखो तो पूरी पूरी, अधूरी जानकारी न रखियो। एक दामान जी गए अपनी ससुराल, एक दामान जी अपनी ससुराल में गए। ससुराल है इनकी सिटी में, तो शहर के इंग्लिश बोले। बात बात में हाउ आर यू, व्हाट हैपन, हाउ डू यू डू, इंग्लिश में बात करें। अब जब इंग्लिश में बात करें तो इनको इंग्लिश आत तो हती नहीं, इंग्लिश तो आत नहीं थी, लेकिन 2-4 शब्द ने सीख लाए। 2-4 शब्द सीख लाए, एक यस, एक नो, एक वेरी गुड, एक थैंक यू। 4 शब्द ने हते सो सीख लाए। यस नो वेरी गुड थैंक यू अर्थ जानत नहीं थे कि यस नो वेरी गुड को का अर्थ हो। जब जी घरे आए, अरे हम कह रहे मिजाज न जानो जाए, अब तो अंग्रेजी जानने लगे। कनु कहते आ गए, कहते यस, अब पता हतो नहीं यस का कहा। कनु कहते कितने दिन रुके जे, कहते नो। अब इनको ये सो लगे कबे हम अंग्रेजी भूल दे, कबे अंग्रेजी भूले, कबे अंग्रेजी भूले। भाग्य की बात, एक दिन कहूं बाहर जा रहे थे तो पीछे से कुछ मोटरसाइकिल वाले निकले, उनको मेरे गाँव पारस। अब वे ढूंढता रहे थे, रास्ता में जे मिले। वे बोले भाई साहब हम पर्स देखो। इनने सोची जो अच्छो मौका इंग्लिश बोलो। वे बोले भाई साहब पर्स देखो जी, कहते यस। वे कहते चलो अच्छी बात है। वे कहते हैं तो भाई साहब दे दीजिए, कहते नो। अब जाना था तेने कि नो मतलब नहीं, यस मतलब हाउ। वे कहते हैं पर्स देखो जी, कहते हैं यस। वे बोले दे दीजिए, कहते हैं नो। उनने 4-6 बेरे का जब नहीं माने तो वे हते 3 ये हते 1। उनने पकड़ के होता अच्छे जमाओ, और जब 5-6 मारे इनने सोची कोट गए हैं जी, कहते हैं वेरी गुड। उनने 2-4 और दाए, बड़ो बेशरम है जो, तो 2-4 और दाए, सिर पकड़ के धूल में सना दो। जे उठे, मुंह में से धूरा जराई, जैसा ही जे जान लगे। इनने सोची जा रहे हैं आखिरी और के देशों, कहते हैं थैंक यू। बोले थैंक यू, अब अर्थ जाने ने कुटकाए पिटकाए, ये सुनो थैंक यू का अर्थ पता नहीं। ऐसे ही भैया भगवान की कथा है कि जब तक हमें उसका अर्थ पता नहीं होगा, वास्तव में सार कभी जीवन में नहीं आ सकता। यही से कृष्ण कथा के पहले राम कथा सुनाई कि राम जी ने जो चरित्र किया है,
जिन चरित्र जिन आदर्शों को स्थापित किया है उन आदर्शों पे चल के हम अपने जीवन को सुधार सकें, यही है राम कथा। और राम जी का क्या चरित्र है? प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माता। माता पिता गुरु ना वही माता। माता पिता गुरु ना वही। भगवान ने क्या किया? नकल करने हैं, अब एक ही करो। भगवान सुबेरे से उठ के माता पिता को प्रणाम करते, अब नकल करो। अब आजकल के लड़कों से क्यों के प्रणाम करो और प्रणाम हो रहा हो। सब में पहले उठी सुबह स्लेट सी उठाई, सब में पहले उठी सो स्लेट सी उठाई, ऊपर उंगली घिसी, अब हो रहा माता पिता को प्रणाम। अब तो शर्म लगत पाँव पर ही में। साल में बहुत ही कम है कि एक आध दो बार अच्छे से माता पिता के पाँव पल्ली में, माता पिता के पाँव नहीं पड़े आपको ना। जो माता को प्रणाम करता है तो ओ के जीवन में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं होगी, वह लक्ष्मी से हीन नहीं होता कभी। जो पिता को प्रणाम करता है तो ओ के जीवन में कभी मान सम्मान की कमी नहीं होगी। अब प्रणाम होता ही कहाँ है? पहले प्रणाम हो तो अच्छे साष्टांग लेट के प्रणाम करते, भूतल पर लकुट की नहीं। अब सो महाराज सीताराम, अब नहीं होता पहले जैसा प्रणाम, जैसा भगवान ने चरित्र किया है। माता पिता गुरु ना वही माथा। जो भगवान राम ने किया है सो करना है, जो भगवान कृष्ण ने किया है वो नहीं करने, जो भगवान कृष्ण ने कहा है वह करना है। जो गीता में कहा है वो करने हैं, जो उनने करके बताओ है वो नहीं करने। ऐसे कृष्ण कथा के पहले व्यास जी ने राम कथा सुना दी कि राम जी ने का करो। राम जी ने कितना चरित्र करके बताया है। राम जी ने एक एक व्यवहार जब किया है तो एक एक व्यवहार से हमें शिक्षा मिलती है कि कैसा व्यवहार होना चाहिए। ऐसा व्यवहार राम जी ने किया। एक छोटा सा दृष्टांत, यही में पूरी राम कथा को सार है, बिल्कुल जल्दी से सुनाई दे रहा है, कैसे आगे कृष्ण कथा सुनाने। एक बार की बात, एक नव विवाहित जोड़ा पति पत्नी दोनों ट्रेन में जा रहे थे। ट्रेन में जा रहे थे नव विवाहित, तो जिस डिब्बे में बैठे थे उसी में एक वृद्ध बैठे, हाथ में रामायण की पोथी लिए, रामायण लिए, रामायण हाथ में। तो सामने जो नवविवाहित जोड़ा पति पत्नी बैठ गए। अब वो पति देख रहा हो कि का पढ़ रहा है, पूछा कि दादाजी जो का पढ़ रहे हैं? बोले जे रामायण है। बोले में है का? बोले राम जी की कथा है। बोले होता क्या कथा से? बोले इस कथा को पढ़ो जीवन में का नहीं होवे, कथा से सब कछु तो हो। अरे कोई काम की नहीं कथा, फालतू समय बर्बाद कर रहे, का हो रहा कथा पढ़ी से सुनी से। बोला हमारा तो भैया जीवन कड़गा ये कथा को पढ़े पढ़े से। और जो बात जो है तर्क करने लगा कि का हो ने कथा से। आगे स्टेशन पर गाड़ी रुकी, स्टेशन पर गाड़ी रुकी, दो ही पति पत्नी उतरे। बोले चलो जल पी के आए, चाय नाश्ता कर। और जैसे ही स्टेशन पे उतरे थोड़ी देर बाद गार्ड ने हरी झंडी दिखाई, ट्रेन धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये लोग थोड़ी दूर निकल गए, थोड़ी से दूर निकले और जैसे ही देखा ट्रेन चलने लगी तो दो ही जने दौड़े। अब ये तो भैया दौड़ गए, पत्नी ने दौड़ पाई, ये तो दौड़ के चढ़ गए, पत्नी छूट गई। स्टेशन पे छूटी, अब चढ़े डब्बा पे रोत भाई। बाबा जी बोले काय भैया का होगा, काय रो रहे?
बोले क्या बताए महाराज, पत्नी छूट गई स्टेशन पे, कछु नहीं कर पाए। महाराज को हंसी आ गई। महाराज कहते हैं बेटा तुम हमसे कह रहे थे कि रामायण तुमसे पढ़े से होत का है, यदि आज तुम रामायण पढ़ते तो तुम्हारी पत्नी से वियोग न हो तो स्टेशन पर न छूटती। बोले कहा रामायण पढ़े से का है? बोले यदि तुम रामायण पढ़ते तो तुम्हें इस बात की शिक्षा मिल जाती कि जब कहूँ पत्नी को घर से लेकर बाहर निकलो और जब कहूँ जाओ तो पहले तुमने जाओ, पहले वो पत्नी को बैठा रहो। ऐसे भगवान ने किया था। राम सखा तब नाव मंगाई, उसी यही चढ़ाए चढ़े रघुराई। राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिय ही चढ़ाए चढ़े रघुराई, प्रिय ही चढ़ाए रघुराई, प्रिय ही चढ़ाए चढ़े रघुराई।